नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023 जो 23 जून 2023 से एग्ज़ाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो B.Ed फर्स्ट ईयर BD 105 वार्षिक एग्ज़ाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर B.Ed सेकेंड सेमेस्टर में BD 202 है। यही आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 है। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में B.Ed फर्स्ट ईयर में BD 105 है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 202 है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी B.Ed फर्स्ट ईयर में उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, यदि आप इस जगह पर क्लिक करते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे जहां पर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। B.Ed फर्स्ट ईयर आगरा यूनिवर्सिटी चाहिए या फिर B.Ed सेकेंड ईयर चाहिए आगरा यूनिवर्सिटी का या फिर सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह का PDF चाहिए, आप लोग मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कम से कम इस वीडियो से उम्मीद है कि 15-20 प्रश्न आएगा। ध्यान रखना, जितनी बार हो सके उतनी बार इसे देखिएगा, तैयार करके ही सारे प्रश्न जाइएगा। 75 प्रश्न है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कम से कम 15 प्रश्न या 20 प्रश्न यहाँ से आएगा, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। पहला प्रश्न है, अनुसंधान प्रतिमान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। A. ओंटोलॉजी, B. एपिस्टेमोलॉजी, C. मेथोडोलॉजी, D. उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित हैं। A. ओंटोमोलॉजी, B. एपिस्टेमोलॉजी, C. मेथोडोलॉजी, D. सभी। आप कुछ कैसे जानते हैं, सही जवाब हो जाएगा B, एपिस्टेमोलॉजी। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक शिक्षण क्या है। ये जानकारी देने में शिक्षण के कौशल के आधार पर किसी विषय के ज्ञान को पारित करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियां। B. मूल सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण। C. A. B. दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका C, A. B. दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में किस प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। A. निवारक अनुशासन, B. सहायक अनुशासन, C. सुधारात्मक अनुशासन, D. उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषय को बनाए रखने हेतु क्या सिद्धांत है। A. सहायक सहयोग, B. सजा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, C. प्यार, विश्वास, अच्छी छवि और समन्वय, D. उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना D, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषय ज्ञान के रूप में क्या है। A. सामग्री ज्ञान, B. पाठ्यक्रम ज्ञान, C. शैक्षणिक ज्ञान, D. उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना D, उपरोक्त सभी। विषय ज्ञान के रूप में क्या है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सामग्री ज्ञान, पाठ्यक्रम ज्ञान और शैक्षणिक ज्ञान, तीनों। अगला प्रश्न है, एक शब्द बार बार कह रहा हूं, अब तक आप लोग जो भी पढ़ाई किए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वीडियो को आप लोग तैयार करके जाइएगा। कम से कम यहाँ पर 15 प्रश्न, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 20-25 प्रश्न भी आ सकता है, 30 प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन 15 प्रश्न कम से कम आना चाहिए यहाँ पर, 15-20 प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अकादमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं शब्द आ रहा है, महत्वपूर्ण हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका B, सिद्धांत अवधारणा वाला
अनुशासन ये नहीं है। अगला प्रश्न है, अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? ए, अनुशासन सीखने से संबंधित है। बी, अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश है। सी, या सिद्धांतों की अवधारणा है। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है। ए, मानव अनुभव। बी, विद्यालय। सी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। डी, व्यवसायिक संगठन। शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 9 का ए, मानव अनुभव। अगला प्रश्न है 10, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा? ए, अरस्तु। बी, सुकरात। सी, रसेल। डी, विलियम जेम्स। तो आप कहीं भी देखेंगे मॉडल पेपर या गूगल पर सुकरात ही मिलेगा। ठीक है, हम लोग सुकरात मान के चलेंगे, कहीं की रसेल भी दिया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? ए, आवश्यकताओं का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध होता है। बी, व्यक्ति को केवल जैविक आवश्यकताएं हमारी क्रियाओं को प्रेरित करती हैं। सी, मानवीय आवश्यकताओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, आवश्यकताओं का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पर केवल जैविक आवश्यकताएं, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है एक कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से। बी, विद्यालय के शैक्षिक विभाग से। सी, ए, बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण रखिएगा, कोठारी आयोग ने कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की? सही जवाब हो जाएगा सी, 6%। अगला प्रश्न है, अंतः विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है। ए, शैक्षिक अधिगम। बी, स्व अधिगम। सी, छोटे से शुरू करें। डी, इनमें से कोई नहीं। 14 का सही जवाब हो जाएगा सी, छोटे से शुरू करना। अंतः विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीतियों में क्या है? कोई भी चीज छोटे से शुरू करें। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक विषयों की आवश्यकता है या उद्देश्यों का निर्धारण भी आवश्यकताओं को पूरा करें। सी, रूप देने में। डी, शिक्षण की प्रभावशीलता। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शिक्षण की प्रभावशीलता। अगला प्रश्न है, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना बी, 4। अगला प्रश्न है, संदर्भ पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्राप्त ज्ञान कहलाता है। ए, विषय वस्तु का ज्ञान। बी, पाठचर्या का ज्ञान। सी, शैक्षणिक विषयों का ज्ञान। डी, सभी। उपरोक्त में से सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए, शैक्षिक तर्कवाद। बी, मानवतावाद। सी, छात्रवृत्ति प्रदान करना। डी, सामाजिक दक्षता। तो स्कूली शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रवृत्ति प्रदान करना। ये स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। महत्वपूर्ण है, बार बार सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को 20 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 99% चांस से आएगा। नई शिक्षा नीति, उसका प्रश्न घुमा दे, बस इतना ही करें। ऊपर जो है स्ट्रक्चर इसका संरचना दे दे और नीचे जो है ऊपर पैटर्न दे, नीचे पूछ सन दे दे। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? ए, 5+3+4+3। बी, 5+3+3+4। सी, 5+4+3+4। डी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5+3+4। यहाँ 5 मतलब क्या होता है? 3 जो है ये प्राइमरी हो जाएगा, नर्सरी हो जाता है। ठीक है, 2 से शुरू होता है, कक्षा 1-2। इसमें फिर ये 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5। इस 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8। इस 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 10+2 हो गया। ठीक है, जो 5 है, 5 में 1, 2, 3 जो है ये नर्सरी है, 2 से शुरू होता है, कक्षा 2। और फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 8, फिर 4 जोड़ेंगे 12। तो इस तरह से ये 12 हो जाता है।
ठीक है, ये जो 5 है इसका मतलब है 3 प्राइमरी आप नर्सरी में डाल दो, कक्षा 1 2 से शुरू होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कभी पूछ सकता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 201 था उसमें पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, मार्शलो। उन्होंने 5 था इसमें क्रम, ध्यान रखना इस तरह से। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था? ए लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, बी व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, सी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार है ए अंतः विषय, बी बहुविषयक, सी ट्रांस डिसिप्लिनरी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना एक चीज, जो प्रश्न पूछा गया था ये उसमें दिया था अनुशासन का प्रकार नहीं है, तो मैंने इसमें सभी कर दिया इसलिए कि इसमें सभी है। अगर आता है नहीं है तो आप लोग देख लेना, बट फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अनुशासन का प्रकार इसमें सभी है, कोई एक हटा सकता है तीनों में से। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, अच्छे से तैयार कर लेना। अंतः विषय, बहुविषय और ट्रांसडिसिप्लिनरी तीनों जो है अनुशासन का प्रकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को बार बार रखिएगा, 24 जो है बार बार पूछा जाता है। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा ए दौड़ का मैदान, भूलना नहीं आप लोग। एक शब्द कह रहा हूं यहां से कम 15-20 प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमने रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी, जिससे सभी को लाभ हो सके, क्योंकि सारे आपके दोस्त यार हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करें प्लीज। प्रश्न है, विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है? ए विद्यालय का मस्तिष्क, बी विद्यालय का तांत्रिक तंत्र, सी विद्यालय का हृदय, डी विद्यालय का शारीरिक अंग। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, विद्यालय का हृदय। विद्यालय पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? ए पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुतिकरण, बी पाठ्य पुस्तक के लेखक, सी पाठ्य पुस्तक की शुद्धता, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है मनुष्य के जन्म से, बी मनुष्य के संगठन से, सी मनुष्य के विकास से, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है? ए भौतिक विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, 1964-66 के शिक्षा संचार, जिसे मुदालियत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका 30 का, ध्यान रखना, ए DS कोठारी। 1964-66 के शिक्षा संचार, जिसे मुदालियत कमीशन के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए DS कोठारी। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। 2021-2023 अभी जो एग्जाम हुआ BD 201 उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो शीर्ष पर कौन होता है और निम्न कौन होता है, दोनों महत्वपूर्ण है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में शीर्ष पर कौन सी आवश्यकता होती है? ए आत्मसम्मान, बी आत्म अनुभव, सी शारीरिक आवश्यकता, डी सुरक्षा आवश्यकता। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना, बी आत्म अनुभूति जो है ये सबसे शीर्ष पर होती है। ठीक है, और शारीरिक वाली जो है सबसे निम्न होती है। दोनों महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न है अगला, NCERT का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है? ए प्रत्यक्ष विधि, बी आगमन विधि, सी निगमन विधि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल विषय वर्ग है, कोर डिसिप्लिन है? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। सही जवाब हो जाएगा सी गणित। गणित जो है ये
मूल विषय, कोर विषय है। और जो प्रश्न हम लोग हल किए उसमें जाकर देख लीजिएगा, मूल विषय सारे लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अध्ययन विषय के उदय की शताब्दी है। सही जवाब हो जाएगा ए 19वीं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, पाठ्यक्रम। और निश्चित समय में किए गए उसे पाठचर्या कहते हैं, भूलना नहीं आप लोग। अगर निश्चित समय में कवर किया गया है पाठ्यक्रम, तो किया गया है रूपरेखा, विषय की रूपरेखा, तो पाठचर्या, और विशिष्ट समय में तो पाठ्यक्रम। आप लोग देख लीजिएगा, विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाती है। निश्चित तथा फिक्स समय में कवर किए किसी विषय की रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है। कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है। एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए बार बार पूछ रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, पूछ सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी, सभी स्कूलों में आधारभूत, ध्यान रखना, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किसकी सलाह पर किया गया? सही जवाब, ध्यान रखना, 43 का सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई है नहीं, ठीक है, मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किसकी सलाह पर किया गया था? सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग की सलाह पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का 1952 का गठन हुआ था, ठीक है। किसकी सलाह पर? मुदालियर स्वामी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की सलाह पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। यदि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर नाम दिया रहेगा तो उसी को सही करना है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो इसमें डी लगाना है। अगला प्रश्न है, मोस्लो ने अपने आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन किया है? सही जवाब हो जाएगा 44 का। 44 का सही जवाब हो जाएगा सी, 5। मैं पहले बताया था 5, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है। शारीरिक मांग या आवश्यकता, साइकोलॉजिकल नीड्स, पहला ध्यान रखना सबसे निम्न है, ठीक है। या व्यक्ति की सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। दोनों प्रश्न सबसे उच्च सबसे निम्न दोनों 2023 में जो एग्जाम हुआ 21 तारीख को, उसमें पूछा गया है, ठीक है, BD 201 में। और जो दूसरा था सुरक्षा मांग या आवश्यकता, जो पहला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला आप लोग याद रखना, शारीरिक मांग या आवश्यकता। और दूसरा जो है सुरक्षा मांग या आवश्यकता। और तीसरा जो है स्नेह या प्रेम। चौथा जो है सम्मान मांग या आवश्यकता। और पांचवा जो है स्वयथार्थवादी मांग या आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह व्यक्ति की सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है, ठीक है। ध्यान रखना, जो 5 है ये सबसे उच्च स्तर की है, और जो पहला था वो सबसे शारीरिक मांग या आवश्यकता सबसे निम्न है। दोनों प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, आ सकता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में अध्ययन विषय के समावेशन एवं बहिष्करण की कौन सी सामाजिक कसौटी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, आर्थिक विकास नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में विषय वर्ग के आधुनिक पक्ष का परिदृश्य है। ये विषय की सार्वभौमिकता भी, बालक बालिकाओं की समान शिक्षा, विश्व शांति की शिक्षा, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, गॉस। अगला प्रश्न है,
निम्न में से विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना, व्यक्तिनिष्ठता, निश्चितता, सामान्यीकरण और भविष्यवाणी की क्षमता है। अगला प्रश्न है भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से सहसंबंधित? भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से सहसंबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी विज्ञान, सी गणित, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। भूगोल विषय कौन से अन्य विषय से संबंधित है, सहसंबंधित है? तो अर्थशास्त्र, विज्ञान और गणित सभी से। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन विषय है। सही जवाब हो जाएगा ए अंतः अनुशासित। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना विभक्त थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको, कार्य योजना, बार बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी 24। 12 भाग मत कीजिएगा, ठीक है, 12 भाग नहीं। अगर कार्य योजना पूछे 24 भाग कीजिए, ठीक है। दस्तावेज पूछे तो 12 भाग होगा। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने भागों में विभक्त थी? 24 भागों में, गलत नहीं करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना 24 भागों में विभक्त थी और कुल दस्तावेज जो है ये 12 भागों में विभक्त थी। दस्तावेज पूछेगा तो 12। पेज सेटिंग स्कूल बाद में परिवर्तित हो गए। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना सी नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी श्याम पित्रोदा। अगला प्रश्न है डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से निकला है? महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन। कई बच्चे ग्रीक वगैरह बोल रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, लैटिन है। निम्न में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? नहीं है, आप देख सकते हैं हम लोग कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है। ए सरल अधिगम हेतु, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषयों के चुनाव हेतु, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान या कार्य करने की क्षमता है, या न्योचित सत्य विश्वास है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है एक साधन के रूप में ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ए अधिगम हेतु, बी बोध हेतु, सी प्रयोग हेतु, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना डी सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है। ए विद्यालय के विषयों को पाठ्यक्रम से, बी कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, सी विद्यालय के शिक्षा विभाग से। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए। सही जवाब हो जाएगा बी नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र किस आयोग ने सुझाया? सही जवाब हो जाएगा 61 का ए एक कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है 10+2+3 शैक्षिक संरचना सूत्र को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? सही जवाब हो जाएगा बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आप लोग ध्यान रखना जो लिखा गया है वही सच है, कुछ अगर गलत पढ़ने में हो जाए उसे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा नींद आने लगती है तो दिक्कत होता है, देर हो जाती है। तो प्रश्न है मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विषय समूह हैं। सही जवाब हो जाएगा सी 7। हमारी रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए प्लीज़। एक शब्द कह रहा हूँ, ये सारे प्रश्नों में कम से कम 15-20 प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा। प्रश्न है मुदालियर आयोग का गठन किया गया था किस सन में? सही जवाब हो जाएगा ए 23 सितंबर 1952। अगला प्रश्न है शिक्षा शास्त्र का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षण के तरीकों से। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग का गठन किया गया था, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए 14 जुलाई 1964। अगला प्रश्न है
कोठारी आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, समाजी विज्ञान का किसके विकास पर बल है? ए समाज, बी जीवन स्तर, सी पर्यावरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय किसे है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, विश्वविद्यालय। नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय बी। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा ए, मुदालियर आयोग का। अगला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी, कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना, यह शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? ए सकारात्मक शिक्षक छात्र ज्ञान, बी व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करना, सी तरीकों का प्रभावी उपयोग, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? ए अपनी कक्षा का प्रभार लेना, बी विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, सी छात्रों को अपनी सीट चुनने देना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रभावी अनुशासन के आधारभूत सिद्धांत क्या है? ए बच्चों को स्वयं व्यवस्थित करने में सहायता करें, बी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समायोजन, सी बच्चे और माता पिता के बीच अधिक विश्वास की भावना उत्पन्न करें, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिमान का महत्व क्या है? ए छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार, बी छात्र निष्क्रिय रूप से एक शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सी छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ का निर्माण कर सकें, डी इनमें ए और सी दोनों, केवल ए और सी। 75 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी केवल ए और सी। ए क्या था? छात्रों के निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार, और सी क्या था? छात्रों की ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे वे अर्थ का निर्माण कर सकें। तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो 9654302596 पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बीएड सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर का। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग ध्यान, समय है थोड़ा सा, अगर मिलता है तो हम लोग फुल प्रैक्टिस 9 हल करेंगे इसी का, मतलब BD 202 का ही। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज, ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, ध्यान रखना, जो भी हैं आपके, इससे सभी को अच्छा नंबर मिले, और इस टेस्ट को जितना हो सके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कम 15-20 प्रश्न आएगा एग्जाम में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।